हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इस प्यारे से खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वास्तविक संख्याएं प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। इससे पहले हम उदाहरण नंबर 8 कर चुके थे। अब हम क्या करने जा रहे हैं कि इसका हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। इसमें क्या कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का पढ़े हैं ना, तो इसका उसी का यूज होगा ना। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, है ना। इसको अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का पढ़े हैं, उसी का यूज होगा। तो हम क्या लिखने जा रहे हैं, यहाँ हल लिखने जा रहे हैं। हल किसका? हल क्वेश्चन नंबर 1 का, 140 का। 140 का हम हल करने जा रहे हैं। 140 का हम गुणनखंड करते हैं। सिंपल कैसे होता है, 2 से पहले देते हैं। 2 सत्ते 14, एक जीरो यहाँ से आया। फिर देखिए 70 को हम देते 2 से भाग। 2 तिया 6, एक बचा यहाँ पे, 2 पंचे 10। उसी प्रकार हम यहाँ अब 5 से करते हैं। 5 सत्ते 35, 7 एकम 7। अब 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या क्या आया मेरा? 140 का अभाज्य गुणनखंड आ गया मेरा 2 गुना 2। 2 कितना बार है? 2 बार। 2 के पावर 2 गुना 5 एक बार है तो 5 के पावर 1। 7 एक बार है तो 7 के पावर 1 गुना 1 लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। उसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। 156 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो 156 का अभाज्य गुणनखंड निकालने जा रहे हैं। तो यहाँ फिर से हम 2 बार। 2 सत्ते 14, एक बचा, 2 अट्ठे 16। फिर 2 तिया 6, फिर एक बचा, 2 नवा 18। फिर 3 से, 2 से तो होगा नहीं, फिर 3 से करते हैं। 3 एकम 3, 3 तिया 9, फिर 13 एकम 13, 13 एकम 13। 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या क्या है मेरा? 156 का अभाज्य गुणनखंड आया 2। कितना बार है मेरा? 2 1 2, 2 के पावर 2। 3 कितना बार है? 3 एक बार है तो 3 के पावर 1 गुना 13 कितना बार है? 13 के पावर 1। उसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। 3825 क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। 3825 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। अब क्या करते हैं, सबसे पहले हम 3 से देते हैं भाग। देखो तो अगर 3 से 3 एकम 3, 3 दूना 6, यहाँ बचा 2, 3 सत्ते, हाँ 3 से हो जाएगा। 3 एकम 3, फिर ये 8 के लिए 3 दूना 6, हाथ में रहा। हासिल कितना बचा? 2, 2 और 2 मिलके 22। 3 सत्ते 21 और एक बचा यहाँ पे, और 5, 1 और 5 मिलके 15, 3 बचे 15। फिर हम 3 से देते हैं। 3 चौके 12, 3 चौके 12, 3 दूना 6, यहाँ एक बचा, 3 बचे 15। अब क्या करते हैं हम? 3 के बाद हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे हम 5 से देते हैं। 4 से तो होगा नहीं, फिर 3 से तो होगा नहीं। 3 एकम 3, 3 चौके 12, फिर ये 5 बच गया। अब हम 5 से देते हैं। 5 अट्ठे 40, हाथ में रहा 2, 5 पचे 25। फिर 5 से देते हैं हम। 17 पंचे 85, है ना, 17 बार में। फिर 17 एकम 17। 3825 का अभाज्य गुणनखंड क्या क्या आया मेरा? 3 एक बार है, 2 बार है, 3 के पावर 2। उसी प्रकार 5 कितना बार है? 5 के पावर 2 गुना 17 के पावर 1 गुना 1 लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत की बात नहीं। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर हम 4 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है मेरा? ये 5005 है मेरा। क्वेश्चन नंबर 4 है मेरा 5005। 5005 5005 का क्या करते हैं हम? अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। सबसे पहले हम 5 से देते हैं। 5 शुरू में भी आखिर में है तो 5 से होगा भाग। 5 एकम 5, 0 डबल 0 का डबल 0 लिख दिए, 5 एकम 5। अब क्या होगा, हम 5 से तो होगा नहीं, अब 6 से भी नहीं होगा। अब क्या करते हैं हम? 7 से देते हैं। 7 एकम 7, 7 एकम 7, हाथ में रहा 3, 7 चौके 28, हाथ में रहा फिर 2 बच्चा, 7 तिया 21। उसी प्रकार हम क्या करते हैं, अब 7 से भी नहीं होगा, अब 8 से भी यहाँ पे नहीं होगा, 9 से भी नहीं होगा, 9 दूना 18, नहीं 9 से भी नहीं होगा। 10 से ना, अब 11 से देते हो जाएगा। 11 से 11 एकम 11, हाथ में रहा 3, 11 तिया 33, अब 13 एकम 13।
कितना आया 5005 का मेरा भाज्य गुणनखंड आया 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, 11 गुना 13। उसी प्रकार हम 7429 की बात करते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन नंबर 5, 7429 की बात करते हैं। 7429 की बात करेंगे तो क्या होगा इसमें कि इसमें सबसे पहले हम 17 से भाग देंगे ना। 17 चौके 68, हाथ मेरा 6, 17 चौथे 7 51, 17 चौके 68 नहीं 17 51 3 बार में, फिर 17 51 17 7 फिर हाँ 17 7 119 हो जाएगा। उसी प्रकार अब 19 से करेंगे हम। अब 19 से हो गया यहाँ पे 19 दूना 38, हाथ में रहा 5, 19 तिया 57, 19 तिया 57, 23 बचा यहाँ पे 23 एकम 23। तो 7429 का जो अभाज्य गुणनखंड आया मेरा 17 गुना 19 गुना 23, 17 गुना 19 गुना 23, यही मेरा आया। फिर हम क्या करते हैं, अब क्वेश्चन नंबर हम 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को हम सॉल्व करते हैं। क्या लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 2 में मेरा, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म। अब पूर्णांक किसको कहते हैं, जो पूरा अंक होता है, जैसे 26 एक पूरा अंक है, 91 भी एक पूरा अंक है। बोला युग्म 26 और 91 को मतलब जोड़ा आया कि नहीं आया, एक 26 आया कि 91 आया, इसी को युग्म कहें। तो एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुना एलसीएम। और इसमें जांच करने भी कह रहा है। क्या करने कह रहा है दोस्तों, जांच करने के लिए कह रहा है। अब क्या करते हैं हम, सबसे पहले एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। इसके बाद दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या 26 और 91 है ना, इसी में 510 और 92 है, 326 और 94 है। क्या करेंगे फिर इसके बाद दो संख्याओं का गुणनफल करने के बाद क्या करेंगे हम, दोनों का फिर एचसीएफ गुना एलसीएम कर लेंगे। सबसे पहले हम 26 और 91 की बात करते हैं, 26 और 91 की बात करते हैं। तो इसका क्या करो, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालो। 26 और 91 का क्या करो, अभाज्य गुणनखंड निकाल लो। 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं हम। 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 2 यहाँ 2 एकम 2, 2 तिया 6, फिर 13 एकम 13। उसी प्रकार यहाँ फिर हम करते किससे भाग देंगे, यहाँ पे अब यहाँ पे हम किससे करते हैं, 7 से देते हैं भाग। 7 13 7 91 ना, 13 एकम 13। अब देखो 26 का अभाज्य गुणनखंड क्या क्या आया, 2 गुना 13। उसी प्रकार 91 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया, 7 गुना 13। अब देखिए दोस्तों एचसीएफ और क्या निकालने कह रहा है, एलसीएम। हम एचसीएफ तभी निकालेंगे दो संख्याओं के बीच जब दो संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में कोई एक संख्या कॉमन है, कोई एक संख्या, जो संख्या कॉमन है। इसमें देखो 13 भी इसमें भी मौजूद है, 13 इसमें भी मौजूद है, और इसकी सबसे न्यूनतम घात लेनी है। एचसीएफ की बात करें तो 13 के पावर 1 यहाँ भी है, 13 के पावर 1 यहाँ भी है। न्यूनतम घात नहीं तो बराबर घात तो कोई एक ले लो। 13 के पावर 1 बराबर, अर्थात यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 13। यहाँ पे एचसीएफ बराबर 13। अब एलसीएम की बात क्या होती है कि जो संख्या दोनों में उभयनिष्ठ हो, है ना, इसके भी गुणनखंड में 13 है, इसके भी गुणनखंड में 13 है, तो कोई एक ठो ले लो जिसकी सबसे अधिकतम घात है। इसमें अधिकतम घात नहीं है, बराबर घात, तो कोई एक ले लो। बाकी जो संख्या बच गया, बच कौन कौन गया, 2 और 7, 2 गुना 7। इसको जब आप गुना कीजिएगा, यहाँ कितना आ जाए गुना करने के बाद, 182। अर्थात आप बोल सकते हो एचसीएफ का जो मान आया 13 और एलसीएम का मान आया 182। अब हमको क्या कह रहा है कि जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल, अर्थात हम लिख सकते हैं यहाँ पे जांच दो संख्याओं का गुणनफल, अर्थात दो संख्याओं बोले तो दो संख्याओं आया 26 और 91। 26 गुना 91 बराबर कितना बोल रहा है, एलसीएम गुना एचसीएफ गुना एलसीएम, एचसीएफ गुना एलसीएम, एचसीएफ गुना एलसीएम। 26 गुना 91 जब कीजिएगा ना आप, तो आ जाएगा मेरा कितना वैल्यू, 23,2366, 2366।
उसी प्रकार HCF का मान कितना 13, LCM का मान 182। तो यहाँ कितना आ गया 23 गुना 66, ये 2366 है कि यहाँ पे भी 2366 आ गया। तो लिख सकते हैं अतः जांच करने से पता चलता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है HCF गुना LCM। यहाँ पे लिख सकते हो अतः जांच करने से यह पता चलता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है HCF गुना LCM, है ना। अगर दो संख्या 26 और 91 को जब गुना करोगे 2366 आता है। उसी प्रकार जब HCF और LCM को गुना करोगे यहाँ भी 2366 ही आता है। उसी प्रकार अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्या है मेरा 510 है मेरा एंड 92 है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका भाज्य गुणनखंड निकालेंगे हम। 510 और 92 का भाज्य गुणनखंड निकालेंगे हम। तो दो से देते हैं भाग, इसको हम 2 दूना 4, फिर एक बचा यहाँ 2 पंचे 10, फिर एक बचा 2 पंचे 10। इसी प्रकार हम यहाँ पे क्या करते हैं, अब हम 5 से भाग देते हैं। नहीं, हम 3 से भी दे सकते हैं ना। 3 अट्ठे 24, एक बचा यहाँ पे 3 बचे 15। फिर हम यहाँ पे अब हम देते हैं 5 से, 17 बार में है ना, 17 पंचे 85 और 17 एकम 17, 17 एकम 17। अब 92 को हम देते हैं 2 से भाग। 2 चौके 8, 2 छक्के 12, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 23 एकम 23। अब जिसका अभाज्य गुणनखंड आया इसको लिख दीजिए। 510 है और मेरा क्या है 92 है। 510 का अभाज्य गुणनखंड आया कितना 2 के पावर 1, 3 के पावर 1, मतलब 3 एक बार है 2 एक बार है, 5 के पावर 1 गुना 17 के पावर 1। उसी प्रकार 92 का गुणनखंड 2 के पावर 2, क्योंकि 2 बार मौजूद है, 2 के पावर 2 गुना 23 गुना 1। अब जब इसकी HCF की बात करें, HCF क्या निकलते हैं, जो संख्या किसी भी संख्या है इसका अभाज्य गुणनखंड में अगर कोई संख्या उभयनिष्ठ है या कॉमन है उसकी न्यूनतम घात लेते। तो कहीं इसमें 2 मौजूद है, इसमें भी दोनों मौजूद है, नहीं इसमें 3 है तो इसमें 3 नहीं है, इसमें 5 है तो इसमें 5 नहीं, इसमें 17 है तो इसमें 17 नहीं, इसमें 23 है इसमें भी 23 नहीं। तो यही 1-2 ही ऐसा संख्या है जो दोनों में उभयनिष्ठ है। तो इसकी क्या करेंगे, न्यूनतम घात अगर ले ले तो मेरा HCF की वैल्यू निकल जाती है, HCF की वैल्यू निकल जाए 2 के पावर 1, न्यूनतम घात वही हुआ 2 के पावर 1। अब LCM की बात करते हैं हम, जो संख्या दोनों में उभयनिष्ठ हो, है ना, इसमें भी है 2 है, इसमें भी 2, उसकी अधिकतम घात ले लो 2 के पावर 2। बाकी बचा हुआ संख्याओं को ऐसे लिख दो, बचा हुआ संख्या 3 गुना 5 गुना 7, 3 गुना 5 गुना 17 और बच क्या 23। जब इसको गुना कीजिएगा आएगा मेरा 23,460, 23,460। उसी प्रकार जब आप 510 और 92 को दो संख्याओं को गुना कीजिएगा, 510 और 92, और गुना कीजिएगा किससे, HCF गुना LCM, मतलब 2 गुना 23,466 60। ये गुना करने पे कितना आ जाता है मेरा 40,920 बराबर आ जाएगा 40,920। इसमें आप लिख सकते हो अतः जांच करनी, यहाँ लिख सकते हो आप जांच, है ना, जांच करने से यह पता चला कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है HCF गुना LCM। उसी प्रकार अब हम क्या करते हैं, उसी प्रकार अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में सॉल्व करने जा रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 में मेरा है कि 336 और 54 है ना, 336 है मेरा और 54 है मेरा, 336 और 54 है मेरा। जब इसको आप गुणनखंड कीजिएगा तो 2 बार में 2 एक कम 2, हासिल बचा 1, यहाँ 1 और 3 मिलके 13, 2 छक्के 12, हासिल बचा 1, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, फिर 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। उसी प्रकार यहाँ 2 दूना 4, एक बचा हासिल, 1 और 4 मिलके 14, 2 सत्ते 14,
फिर 3 से 3 9 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। अब देखो फिर 336 का गुणनखंड क्या आया, 2 गुना 2 गुना 2, 2 के पावर 4, 3 गुना 7, 3 गुना 7। और 54 का गुणनखंड क्या आया, 2 गुना 3 के पावर, 2 गुना 3 के पावर मेरा यहाँ आ गया 3, 2 गुना 3 के पावर 3 गुना 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब HCF की बात करते हैं हम और LCM की बात करते हैं हम। HCF कैसे निकलेगा, कोई संख्या इसका भाज्य गुणनखंड में जो संख्या कॉमन है, जिसकी सबसे अधिक न्यूनतम घात है। न्यूनतम घात क्या है, 2। यहाँ दो ही एक सा संख्या है जो उभयनिष्ठ है, इसमें भी प्रेजेंट है, इसमें भी प्रेजेंट है, तो इसकी न्यूनतम घात 2 के पावर 1 ले लेंगे। फिर देखो 3 भी इसमें प्रेजेंट है, इसमें भी 3 है प्रेजेंट है, इसकी न्यूनतम घात 1 है, 3 के पावर 1 ले लेंगे, तो 3 दूना 6। अब फिर LCM की बात करें हम तो सबसे ज़्यादा पावर ले लो, जो संख्या दोनों में उभयनिष्ठ हो, इसकी सबसे ज़्यादा पावर ले लो। देखो 2 इसमें भी उभयनिष्ठ है, 2 इसमें भी उभयनिष्ठ है, 2 के पावर 4 ले लो, सबसे ज़्यादा घात, इसमें 3 प्रेजेंट है, इसमें भी 3 प्रेजेंट, इसकी अधिकतम घात 3 के पावर 3 गुना 7। जब इसको गुना कीजिएगा आएगा मेरा 3024, 3024 गुना करने पे आएगा। उसी प्रकार आप जांच कर सकते हो कि दो संख्याओं को जब इसको गुना करोगे ना, 336 और 54 को गुना करोगे तो आ जाएगा मेरा 18,144। अब फिर इसके बाद 6 गुना 3024 को जब गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 18,144। हमको उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। अगले वीडियो में मिलेंगे, जब तक वीडियो में आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।